श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों का जीवन मई के महीने में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, इस महीने गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 को गुरु जो हैं वो आपके नवम स्थान में चला जाएंगे। भाग्य भाव में गुरु आ जाएंगे। कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा माना जाएगा भाग्य भाव में गुरु का। बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और बुध आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे मेष राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य भी वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके नवम भाव में। इसके साथ साथ शुक्र का राशि परिवर्तन इस समय में 19 मई को होने वाला है और 19 मई 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी आपके नवम स्थान में चला जाएंगे, आपके भाग्य भाव में चला जाएंगे, वृषभ राशि में चला जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 4 ग्रह इस भाव में रहेंगे क्योंकि 31 मई 2024 को बुध का भी पुनः राशि परिवर्तन होगा और वो भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। मंगल राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, शनि आपके छठे भाव में रहेंगे और इस समय में आप देखेंगे केतु जो है वो आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से कन्या राशि वालों की ग्रहों की स्थिति रहेगी। मित्रों, ये ग्रहों की जो स्थिति इस समय में इस प्रकार से बन रही है और ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। खास करके आपके जो धन को लेकर के अगर देखा जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। आपकी जॉब को लेकर के देखा जाए, अगर प्रोफेशन को लेकर के देखा जाए, व्यापार को लेकर के देखा जाए तो पहले से बदलाव वाला समय दिख रहा है और पहले से जो एक प्रकार से आपके जीवन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाला माहौल, डर वाला माहौल, कहीं ना कहीं आप जितना भी हार्डवर्क क्यों ना करें या कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस कम ही मिलती है आपको और कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही निराश हैं क्योंकि मेहनत तो आप पूरी तरह से कर रहे हैं, पूरी तरह से आप जान झोंक रहे हैं अपने काम में, लेकिन जब अंत में रिजल्ट मिलता है आपको तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होता। यानी कि 99% आपके काम बन जाते हैं लेकिन काम होता होता जो है वो बिगड़ जाता है, वो पूरी तरह से बन नहीं पाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव बना रही हैं या आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, तो इस महीने में काफ़ी अच्छे परिणाम और अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां जो है मित्रों वो कम होने शुरू हो जाएंगी आपकी 11 मई 2024 के बाद। और इस समय में कोशिश आप करें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई जाए। स्वास्थ्य दिनचर्या का लाभ किया जाए, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा लेकिन वो तब लाभ मिलेगा जब आप स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाएंगे। स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाने का अर्थ ये है कि हल्का फुल्का खाएं, सात्विक खाएं और जो भी खाते पीते हैं आप उस पर विशेष ध्यान रखा जाए कि आप क्या, आपके खान पान में क्या है। स्ट्रेस से बचें, एंग्जाइटी से बचें। राहु एक्टिव हैं इस समय में मंगल के साथ, तो ऐसे में आप लोग तो देर रात तक जागे रहते हैं, रात भर आप मोबाइल को चलाते हैं, टीवी देखते हैं या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, तो इससे बचना है। अगर आपको सही और स्वास्थ्य जीवन चाहिए तो आपको, क्योंकि इस समय में राहु मंगल के साथ हैं, तो रात्रि
आपका मन ही नहीं करेगा सोने का, या नींद ही नहीं आएगी आपको, और रात भर आप अनावश्यक जागे रहेंगे, यानी कि कोई काम भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जागे हुए हैं आप। तो ऐसे में इससे बचने की कोशिश करनी है आपको। आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि हेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा और प्रबल मैं मानूंगा। इस समय में किसी भी रोग से ग्रसित अगर आप हैं तो उसमें पूर्णतः आपको कमी देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। इसके अलावा फाइनेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, पैसा, और पैसे को लेकर के अगर देखा जाए तो पैसे को लेकर के एक संतुष्टि नहीं है आपके जीवन में, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से देखा जाए तो इसमें खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी बचत जो है वो कम हो रही है, उल्टा जो सेविंग किया हुआ पैसा है उसमें आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पे यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन ये आपको भी पता नहीं है कि खर्चे हो क्यों रहे हैं। तो ऐसे में मित्रों इस समय में अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। अगर आप पहले से कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उस जॉब के साथ साथ कोई और काम भी करेंगे, या एक बिजनेस आपका शुरू है उसके साथ कोई और भी आप जोड़ना चाहेंगे, यह आपके मन में चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप दूसरा काम भी उसमें ऐड करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एक अच्छा संकेत है। इसके साथ साथ जिन लोगों की जॉब छूट गई है मित्रों, वो लोग काफ़ी इस समय में परेशान हैं, क्योंकि जॉब ना होने के कारण से वही लोग जानते हैं कि जॉब की वैल्यू क्या है। तो ऐसे में आपको जॉब फिर से ज़रूर मिलेगी, इसको लेकर के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, 14-15 मई तक आते आते आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर आपने जॉब को लेकर के इंटरव्यू दे करके रखे हैं, अगर आप नए सिरे से जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे के रखें हैं, तो उसमें कोई अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी 14-15 मई तक। 14-15 मई तक अगर देखा जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पूर्ण रूप से हाथ में होगा मित्रों। इस समय में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और जो लोग प्राइवेट जॉब में दिलचस्पी रखते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आपने अप्लाई किया हुआ है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू हो भी गया है या आगे होने वाले हैं, तो इसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। पहले से अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं मित्रों तो वहाँ पे भी आपकी जॉब में कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको पसंद नहीं हो रही हैं, जैसे वहाँ पे वर्कलोड आपका ज़्यादा है, मेंटली थोड़ा परेशान रहते हैं वहाँ पे लोग जो हैं, वहाँ पे आपके जो कलीग्स वगैरह या आपके जो बॉस हैं, आपके जो अधिकारी लोग हैं, उनके साथ भी एक तालमेल पूरी तरह से आप बैठा नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतना काम करने के बाद भी जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, जो हार्डवर्क आप करते हैं वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस समय में जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए वो एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है, और उल्टा आप पे और ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस दबाव से अब आप बेहतर होंगे 14 मई के बाद। और इसके अलावा आपके मन में जॉब चेंज करने के ख्याल भी आ रहे हैं मित्रों, तो जॉब चेंज आप ज़रूर करें, उसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा, एक अच्छी जगह पे दूसरा पैकेज आपको बहुत बेहतर मिलेगा। तो ऐसे में आप जॉब चेंज करने को लेकर के सोच रहे हैं तो इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको ज़रूर जॉब चेंज करनी चाहिए। हालांकि एक बार ज़रूर आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा लें। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के पास जॉब पहले से है और जॉब चल भी रही है तो इसमें प्रमोशन होने के भी योग बने हुए हैं, सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो तो मैंने बता दिया, और जॉब में ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं तो जॉब ट्रांसफ़र के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में स्थान परिवर्तन होगा, और स्थान परिवर्तन के साथ साथ जॉब परिवर्तन हो सकता है, और आपकी मन इच्छा अनुसार स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ कन्या राशि वालों के लिए व्यापार की जो स्थिति रहेगी वो बेहतर रहेगी मित्रों। पिछले कुछ समय से व्यापार में जो उतार चढ़ाव और घाटा चल रहा है, उस घाटे की भरपाई अब आप इस महीने में करेंगे। व्यापार में घाटा अगर हो रहा है तो उसमें लाभ होगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस महीने की शुरुआत से ही आपके व्यापार को लेकर के भाग दौड़ रहेगी। आपके व्यापार को लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता रहेगी, लेकिन इसका जो अंततः रिजल्ट आएगा, यानी कि भाग दौड़ तो रहेगी, स्ट्रेस तो रहेगा, काम काज ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके भले के लिए होगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि आपके जो लाभ है
उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, यानी कि भागदौड़ तो रहेगी लेकिन पैसे को लेकर के कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। वही अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, जैसे फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, या फिर आप मित्रों कुछ ये वाहन बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं और सही दाम पे आपका जो ये प्रॉपर्टी आप दान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बेच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप के पास क्योंकि अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर नहीं मिल रहे हैं जो कि अच्छा दाम दे आपको, तो ऐसे में ज़रूर आपको अच्छे दाम पे इस बार ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो जाएगी, क्योंकि मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। वही अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं या नया घर खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर के योग बने हुए हैं। कोई फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, कहीं ना कहीं से अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो वहाँ से कोई पैसा धन आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। और इस समय में आपने अगर कोई शेयर वगैरह खरीद के रखे हैं किसी कंपनी के तो उन शेयर में आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है, उनका दाम जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये आपके लिए फ़ायदे की बात रहेगी। इस समय में अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है कोर्ट में, तो इसको लेकर के जो परेशानी है आपके जीवन में अब वो समाप्त होती हुई दिख रही है। इस महीने के एंड तक अगर कोई उसका परिणाम आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा, इसमें काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे आप। फाइनेंस को लेकर के भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समय आपने अगर कहीं से कर्ज लेकर के रखा है और वो चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो कर्ज अब आप धीरे धीरे ज़रूर ख़त्म करेंगे। शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि ये समय आर्थिक स्थिति को लेकर के काफ़ी अच्छा है, तो अब आप अपने कर्ज को भी धीरे धीरे समाप्त करेंगे। नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी अब आप ज़रूर आगे बढ़ें, आपको बैंक जो है वो नया कर्ज ज़रूर देगी। मित्रों, ये समय आपके फ़ॉरेन जाने के लिए, विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप वीज़ा आपने लगाया है और आप चाहते हैं कि वो वीज़ा कब तक आपको मिले, तो ये वीज़ा आपको 15 मई के बाद मिल जाएगा। पहले जैसे आपके वीज़ा वगैरह में रिजेक्शन आ जाती थी, किसी कारण से वीज़ा कंप्लीट नहीं होता था, वीज़ा मिलता नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वीज़ा ज़रूर मिलेगा। 11 मई के बाद अगर आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 मई के बाद वीज़ा अप्लाई करें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके साथ साथ जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं या जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्लेयर हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है ये। इस समय में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स का मन अपनी पढ़ाई में एकाग्र होकर के लगेगा, अपनी पढ़ाई को वो अच्छे से कर पाएंगे, कंसंट्रेट वो रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और हालांकि इस टाइम में बीच बीच में वो नेगेटिव हो सकते हैं, उनका मूड जो है वो ख़राब हो सकता है, तो इससे बचने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सुबह सुबह मेडिटेशन आप करें, योग करें, और हो सके तो एक अच्छा टाइम टेबल बना करके आप अपने जीवन में रखें और उस टाइम टेबल पे आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में अगर कोई परीक्षा प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे अंक भी आपको मिलेंगे। और किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो आप किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आईआईटी फील्ड से जुड़े, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी और फील्ड हो सकती है, तो उसमें काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल होगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका तालमेल, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। और आप देखेंगे कि परिवार अगर रोग, ऋण, शत्रुओं से ग्रसित है तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है 17 मई 2024 के बाद। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से हो रहे हैं, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझना नहीं है, आपको सुलझाने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस 24 मई 2024 से पहले पहले वापस आपके पास आएंगे। अगर आपका हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, या हस्बैंड आपको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं,
और वो हमेशा आपको धमकाते हैं, तो ऐसे में यह भी स्थिति ठीक हो जाएगी 24 मई 2024 के बाद। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के वो केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 मई तक आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस समय में मिलेंगे और बातचीत पक्की हो जाएगी। इसी महीने के एंड तक आपका रोका एंगेजमेंट हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु इस समय पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे 11 मई 2024 के बाद। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस समय में आपके पार्टनर जो आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो ऐसे में वो पार्टनर आपके पास फिर से लौट आएंगे 22 मई 2024 के बाद। और इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। ब्रेकअप अगर आपका हो गया तो वो पैचअप होगा और नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फिर से आमने सामने की मुलाकात शुरू होगी आपके लव रिलेशनशिप में और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन को आगे बिताएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत अथवा परेशानी आई है तो वो दूर होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में किसी एक्स की वापसी हो सकती है या फिर वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी अब आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ प्यार करेंगे और कहीं ना कहीं आपको उस इंसान के साथ आगे बढ़ने में भी अच्छा महसूस होगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से कन्या राशिफल बता दिया मई 2024 का। और ये जो एक प्रेडिक्शन है मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये ओवरऑल लोगों पे आधारित प्रेडिक्शन है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसका 100% समाधान हो, निदान हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। और या आपके पास अगर डिटेल सही से पता नहीं है तो अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी प्रकार से उस जानकारी को रिवील नहीं किया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। हम एक पारिवारिक तरीके से आपके साथ बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा समय देंगे आपको और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान 100% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।